जब एक एक करके समस्त पांडव एवं कौरव योद्धा बाणों की शैया पर लेटे पिता में भीष्म से मिलकर अपने शिविरों में चले गए, उसके उपरांत कर्ण अकेले ही भीष्म पितामह से मिलने पहुंचा था और उनमें रहस्यमयी संवाद हुआ था। महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 122 के अनुसार भीष्म जी को रथ से गिराया गया सुनकर राधानंदन कर्ण के मन में कुछ भय समा गया। वह बड़ी उतावली के साथ उनके पास आया। उस समय उसने देखा कि महात्मा भीष्म सरसैया पर सो रहे हैं। उन्हें देखकर कर्ण की आंखों से आंसू छलक आए और वह बोला, गुरु श्रेष्ठ, मैं वही राधा पुत्र कर्ण हूं जो सदा आपकी आंखों में गड़ा रहता था और जिसे आप सर्वत्र द्वेष दृष्टि से देखते थे। उसकी बात सुनकर भीष्म जी ने धीरे से आंखें खोलकर देखा और उस स्थान को एकांत देखकर पहरेदारों को दूर हटाकर एक हाथ से कर्ण का प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। तत्पश्चात उन्होंने इस प्रकार कहा, कर्ण, तुम सदा मुझसे लाभ डांट रखते हो, सदा मेरे साथ स्पर्धा रखते हो। आज यदि तुम मेरे पास नहीं आए होते तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण नहीं होता। वत्स, तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो, तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं, तुम सूर्य के पुत्र हो। मैंने नारद जी से तुम्हारा परिचय प्राप्त किया था। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास से भी तुम्हारे जन्म का वृतांत झात हुआ था। तुम्हारे प्रति मेरे मन में द्वेष नहीं है, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूं। वीर, मैं कभी कभी तुमसे जो कठोर वचन बोल दिया करता था, उसका उद्देश्य तुम्हारे उत्साह और तेज को नष्ट करना था, क्योंकि सुखनंदन तुम राजा दुर्योधन के उकसाने से अकारण ही समस्त पांडवों पर बहुत बार आक्षेप किया करते थे। तुम्हारा जन्म कन्या अवस्था में ही कुंती के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण धर्म रूप से हुआ है। इसीलिए नीच पुरुषों के आश्रय से तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार ईर्षावर्ष गुणवान पांडवों से भी द्वेष रखने वाली हो गए हैं, और इसी के कारण कौरव सभा में मैंने तुम्हें अनेक बार कटु वचन सुनाए हैं। मैं जानता हूं तुम्हारा पराक्रम समरभूमि में क्षत्रु के लिए दुसेय है तथा दान में उत्तम निष्ठा रखने वाले हो। वीर मनुष्यों में तुम्हारे सामान और कोई नहीं है। मैं सदा अपने कुल में फूट पड़ने के डर से तुम्हें कटु वचन सुनाता रहा। कर्ण, तुमने गुरुराज दुर्योधन के लिए कन्या लाने के निमित्त अकेले काशीपुर में जाकर केवल धनुष की सहायता से वहां आए हुए समस्त राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया था। वीर यद्यपि राजा जरासंध दुर्जय एवं बलवान था, तथापि रणभूमि में तुम्हारे समानता न कर सका। तुम संग्राम भूमि में देव कुमारों के समान जान पड़ते हो और प्रत्येक युद्ध में मनुष्यों से अधिक पराक्रम हो। मैंने पहले जो तुम्हारे प्रति विरोध किया था वह दूर हो गया है, क्योंकि प्रारब्ध के विधान को कोई पुरुषार्थ द्वारा नहीं टाल सकता। कर्ण ने कहा, महाबाहो भीष्म, आप जो कुछ कह रहे हैं मैं भी उसे जानता हूं। यह सब ठीक है, इसमें संशय नहीं है। वास्तव में कुंती का ही पुत्र हूं, सुध पुत्र नहीं हूं। परंतु माता कुंती ने तो मुझे पानी में बहा दिया था और सुध ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। पूर्व काल से ही मैं दुर्योधन के साथ स्नेह करता आया हूं और प्रसन्नता पूर्वक रहा हूं। दुर्योधन से मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि तुम्हारा जो जो दुष्कर कार्य होगा वे सब मैं पूरा करूंगा। दुर्योधन का ईश्वरीय भूख कर मैं उसे निष्फल नहीं कर सकता। जैसे वासुदेव नंदन श्री कृष्ण पांडुपुत्र अर्जुन की सहायता के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, उसी प्रकार मेरे धन, शरीर, स्त्री पुत्र तथा यश सब कुछ दुर्योधन के लिए निछावर है। रघुनंदन भीष्म, मैंने दुर्योधन का आश्रय लेकर पांडवों का क्रोध सदा इसीलिए बढ़ाया है कि क्षत्रिय जाति लोग शिकार होकर ना मरे, युद्ध में वीर गति प्राप्त करें। यह युद्ध अवश्यंभावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। भला देव को पुरुषार्थ के द्वारा कौन मिटा सकता है? पितामह में आपने भी तो ऐसे निमित्त देखे हैं जो भूमंडल के विनाश की देने वाले थे। आपने कौरव सभा में उनका वर्णन भी किया था। पांडवों तथा भगवान वासुदेव को मैं सब प्रकार से जानता हूं। वही दूसरे पुरुषों के लिए सर्वथा अजय हैं, तथापि मैं उनसे युद्ध करने का उत्साह रखता हूं और मेरे मन का यह निश्चित विश्वास है कि मैं युद्ध में पांडवों को जीत लूंगा। पांडवों के साथ हम लोगों का वैर अत्यंत भयंकर हो गया है, अब इसे दूर नहीं किया जा सकता। मैं अपने धर्म के अनुसार प्रसन्न चित्त होकर अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। मैं युद्ध के लिए निश्चय कर हूं। वीर, मेरा विचार है कि आपकी आज्ञा लेकर युद्ध करूं। आप मुझे इसके लिए आज्ञा देने की कृपा करें।
मैंने क्रोध के आवेग अथवा चपलता के कारण यहां जो कुछ आपके प्रति कठोर प्रतिकूल आचरण किया हो, वैसे अब आप कृपापूर्वक क्षमा कर दें। भीष्म जी ने कहा, कर्ण, यदि यह भयंकर वेर अब नहीं छोड़ा जा सकता तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा से युद्ध करो, दीनता और क्रोध छोड़कर युद्ध करो। तुम युद्ध क्षेत्र में पराक्रम कर चुके हो और आचारवान तो हो ही, कर्ण में तो मैं आज्ञा देता हूं कि तुम जो चाहते हो वह प्राप्त करो। धनंजय के हाथ से मारे जाने पर तुम्हें क्षत्रिय धर्म के पालन से प्राप्त होने वाले लोकों की उपलब्धि होगी। तुम अभिमान शून्य होकर बल और पराक्रम का सहारा लेकर युद्ध करो। कर्ण, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मैंने कौरवों और पांडवों में शांति स्थापित करने के लिए दीर्घकाल तक महाव्रत किया था, किंतु मैं उस कार्य में सफल न हो सका। गंगानंदन भीष्म के ऐसा कहने पर राधानंदन कर्ण उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर रथ पर आरूढ़ हो दुर्योधन के पास चला गया। तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर